न्यूज इंडिया 27 नव्या पिढीचं नवं माध्यम। काही लोक या जगात स्वतःसाठी राहतात तर काही लोक देशासाठी राहतात आणि काही लोक समाजासाठी जगतात। हाजी मुजाहिद हे असे जीवन जगणाऱ्या मानवांनी एक लहान व्यक्ती आहे। ते केवळ समाजासाठी जगत नाही तर इतरांसाठीही जगतात। म्हणजे त्यांनी त्यांचे जीवन हे धर्मादाय संस्थेत समर्पित केले। तसेच जुने नाशिक भाग म्हटला तर या ठिकाणी सर्वच जाती धर्माचे लोक मिळून मिसळून राहत असतात। संकट काळात एकमेकांसाठी धावून देखील जात असतात। आणि असंच एक उदाहरण पुन्हा एकदा दिसून आलंय। काही दिवसांपूर्वी जुने नाशिक भागातील संत कबीरनगर या ठिकाणी गॅस सिलेंडरचा स्फोट झाला आणि या स्फोटात काही जणांचे संसार जळून खाक झाले होते। त्यांच्या मदतीला येथील समाज कार्यात सदैवच अग्रेसर असणारे युसिफिया फाउंडेशनचे अध्यक्ष हाजी मुजाहिद शेख हे धावून आले। त्यांनी या आगीत जळालेल्या लोकांची घरे पुन्हा बांधून दिली आहेत। या आगीत 8 घरे जळून खाक झाली होती तर 6 जणांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं होतं। या घटनेनंतर युसिफिया फाउंडेशनचे अध्यक्ष हाजी मुजाहिद शेख यांनी पीडित कुटुंबियांना त्यांची घरं पुन्हा बांधून देण्याचा शब्द दिला होता। त्यानंतर अध्यक्ष हाजी मुजाहिद शेख यांनी दौरा करून हिंदू मुस्लिम दोन्ही समाजातील नुकसानग्रस्त कुटुंबांना नवीन घरे बांधून देण्याचे आश्वासन दिले। यानंतर शनिवारीच ईद मिलादुन्नबीच्या पूर्वसंध्येस त्यांनी संत कबीरनगर येथे आयोजित एका कार्यक्रमात या सर्व लोकांना नवीन घरांच्या चाव्या हस्तांतरित केल्या आणि संसारोपयोगी वस्तूंचे देखील या कुटुंबियांना या कार्यक्रम प्रसंगी उपस्थित प्रमुख मान्यवरांच्या हस्ते वाटप करण्यात आले। माणुसकी हिरावल्यास माणसे आणि जनावरांमध्ये फरक राहणार नाही म्हणून माणुसकीच्या नात्याने आगीत उद्ध्वस्त झालेल्या लोकांना नवीन घरे बांधून देण्याचे वचन मी पूर्ण केले आणि दरम्यान नवीन घरे बांधून देणे हा माझा निवडणूक अजेंडा नाही असा खुलासा देखील हाजी मुजाहिद शेख यांनी यावेळी केलाय। कुरान पाक में फरमाया कि मैंने इस आलम इस दुनिया को एक ही जोड़े से बनाया है। वो जोड़ा है आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा से। इसी के नाते हम लोग कोई ना कोई नाते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर समाज का आदमी एक दूसरे से जुड़ा है इसलिए कि हम नस्ल है आदम और हव्वा की। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि ए जमीन पे रहने वालों, ए आदम की औलाद, तू जमीन वालों पे रहम कर, मैं तुझ पे रहम करूंगा। और इंसानियत ये इंसान में ही होती है। अगर इंसानियत नहीं रही तो वो इंसान क्या काम का, वो तो एक जानवर के जैसा हो गया। मैंने ये इमाम हुसैन का प्यारा मुहर्रम का महीना था। मैं जिस दिन आग लगी उस दिन इसी रास्ते से आ रहा था तो मैंने देखा मेरी बहनें ऐसा रो रही है कि मैं कैसा बर्दाश्त करूंगा। एक तो था हुसैन का महीना जिसने हक के लिए, जिसने सच्चाई के लिए, जिसने मदद के लिए, कौम की मदद के लिए, दीन की मदद के लिए, इंसानियत के लिए अपनी जान गंवा दी, अपना सर शहीद करवा दिया। तो मैं ये माँ बहनों को कैसा रोता देखता। तो मैंने उस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम पर, इमाम हुसैन के नाम पे इनको घर कबूल किया। वादा किया मैंने कि अल्लाह, मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि अल्लाह ने मुझे ये काम के लिए भेजा यहाँ पर। और मैंने मेरी बहनों को वादा किया, मुझसे नहीं देखा गया इनके आंसू, क्योंकि मैं हुसैन का मानने वाला हूं। मैं वो हुसैन का मानने वाला हूं जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कुर्बानी अल्लाह ने मांगी थी और कुर्बानी दी मेरे रसूल पाक आपके नवासे इमाम हुसैन ने हक के खातिर वो कुर्बानी दी। और मैंने उन्हीं के नाम पे और उनको राजी करने के लिए तुम लोगों का काम किया। मेरे इस नेक काम को, मेरे इस पाकीज़ा काम को इलेक्शन का स्टंट ना समझो, ना तुम इस बात को गुमराह हो। कई लोग कुछ बातें और भी करेंगे तो इलेक्शन का स्टंट मत दो। इलेक्शन में खड़े रहूंगा, लेकिन वो भी इसलिए खड़े रहूंगा कि ये मेरी माँ बहनें कभी दुखी ना दिखे। कोई धर्म में गौर गरीब बेवा यतीमों के लिए खड़े रहने वाला नगर सेवक बनूं।
मुझे मेरे घर नहीं भरना है। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं तुम में से था, मैं कोई आसमान से करोड़पति या लखपति पैदा होके नहीं आया, मैं तुम में से था और इसकी रहमत है कि उसने यहां तक पहुंचाया। तो मैं वहां जाके तुम्हारा हक नहीं खाऊंगा। यावेळी उपस्थित प्रमुख मान्यवरांनी देखील शेख यांच्या या उपक्रमाचे कौतुक करत त्यांना शुभेच्छा दिल्या। तर हाजी मुजाहिद शेख यांनी जो मदतीचा हात दिलाय, डोळ्यासमोर जळून खाक झालेला संसार पुन्हा उभा करण्यासाठी त्यांनी जी मदत केली त्याबाबत मदत करण्यात आलेल्या कुटुंबियांनी देखील आभार मानले आहेत। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है ये, आंधी से कह दो कोई औकात में रहे। हाजी मुजाहिद साहब, खरं तर आपने जैसे बोला पहले हिंदू मुस्लिम, हम दोनों के बीच में हिंदू मुस्लिम का कोई फर्क ही नहीं है। मेरा सबसे ज्यादा वक्त इनके साथ ही गुजरता है दिन में, और एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन हम लोग दोनों नहीं मिले हैं। और हाजी मुजाहिद साहब की मेरी पहचान मेरे ख्याल से 15-18 साल हो गए। सही मायने में अगर देखने जाए तो ऐसा शख्स मैंने जिंदगी में नहीं देखा। हाँ, सोशल वर्क हम भी करते हैं, हमारे समाज में भी करते हैं, आपके समाज में भी करते हैं, लेकिन बदकिस्मती यह है हमारी आपकी कि कोई भी सोशल वर्क करता है तो उसके पीछे उसका एक मुखड़ा छुपा रहता है। उसको कहीं ना कहीं राजनीति में आना होता है। कोई राजनीति में होता है, उसे बड़ा पद चाहिए होता है। जिसको बड़ा पद मिलता है उसको और पैसे की लालच होती है, इसलिए वो सोशल वर्क करता है। लेकिन मैंने ये पहला शख्स देखा है जिसने जाति भेद के परे जाके हिंदू मुस्लिम ही नहीं सभी समाजों में समाज की सेवा की है। जैसे अभी शुरू में भाई ने बताया है कि कोरोना में, मैं तो कहता हूँ कि कोरोना तो बस एक झलक थी। मैं इनका काम 15 साल से देखते आया हूँ। यूसुफिया फाउंडेशन की ओर से हर साल ईद में जो गरीब और बेवा मेरी बहनें हैं उनके यहाँ अनाज हो, कपड़ा हो, ये सारे पहुंचाने का काम मैंने इनको देखा है करते हुए। और ये तब देखा है जब इनके हाथ तंग है, लेकिन हम लोग रोज मिलते हैं, बिजनेस में भी हम लोग साथ में काम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि चारों दिन बिजनेस में एक जैसे नहीं रहते हैं। तो कई बार मैंने ऐसे देखा है कि इनकी तो बहुत तंगी चल रही है, लेकिन जब ईद के टाइम आके देखता हूँ तो पूरे इनके घर के सामने किराना दुकान लग जाती है। मैं कई बार इनको पूछता हूँ, बोलता भी हूँ, डांटता भी हूँ, बड़ा हूँ तो इसलिए डांटता हूँ, यार पहले अपने घर का देखो। तो बोलते मेरे घर का तो मैं देखने के लिए तैयार हूँ, मेरे घर के लिए तो मैं देख लूँगा, लेकिन उन घरों का कौन देखेगा जिनके घर में कोई नहीं है। तो ऐसा शख्स बहुत कम मिलता है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि भले हाजी मुजाहिद शेख कभी राजनीति में आए नहीं आए, कोई इलेक्शन लड़े नहीं लड़े, लेकिन आप वोट दे ना दे, ये राजनीति में आएंगे तो वोट दे ना दे, मैं आपको बिल्कुल साफ बात कहता हूँ। आज इन्होंने आपको घर बना दिया, घर का सामान दे दिया, इसलिए आप कभी ये सोच के मत देना वोट इनको कि इन्होंने हमारा घर बना के दिया। आप वोट दे ना दो, लेकिन आपका सर, इनके सर पे आपका हाथ हमेशा कायम रखना, क्योंकि ऐसे फरिश्ते बार बार पैदा नहीं होते। और अभी कुछ आपके लिए ऐसे कहावत है कि जैसे अभी यहाँ आग लगी थी 1.5-2 महीने पहले, ऐसे ही कहीं आग लग जाती है, घर जल जाता है, वो बैठा रहता है, कोई लोग आके बोलते हैं कि अरे यार आपका तो सब जल गया, अब क्या होगा। तो बोले यार जला ही क्या है, जब मैं खुद बचा हूं तो जला ही क्या है। तो आप लोग बचे थे और आपके पीछे ऐसे अच्छे लोगों की दुआएं और मदद थी, तो कोई कुछ नहीं हुआ है। आप फिर जिंदगी में खड़े होंगे, मुझे लगता है कि आप खड़े भी हो गए होंगे, क्योंकि दुख वो ही करता है जिसके पास बहुत पैसा होता है। दुख वो नहीं करता जिसके रगों में दम होता है कि आज जो खोया है कल हम लोग पालेंगे। और हम सभी लोग आपके साथ हैं, यूसुफिया फाउंडेशन आपके साथ है। कोरोना और ईद का काम तो छोड़िए, मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ कि मैंने जो मुजाहिद हाजी देखे हैं, आपका कुछ भी काम हो, सिर्फ आपका नहीं, उनके पास कोई मजहब नहीं है, हिंदू मुस्लिम कोई मजहब नहीं है उनके पास।
और हिंदू मुस्लिम का कोई मजहब का भेद उनके पास नहीं है, इसलिए ही मैं जुड़ा हुआ हूँ। आज मैं मेरे घर में कब खाना खाता हूँ, इनके यहाँ ज़्यादा खाता हूँ। मैं मेरे हिंदू दोस्तों के साथ कम रहता हूँ, इनके साथ ज़्यादा रहता हूँ। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये एक मुस्लिम भाई से कम प्यार करेंगे, मुझसे ज़्यादा करेंगे। ये बहुत कम देखने को मिलता है। और भगवान ने, अल्लाह ने हम सबको जहाँ इस ज़मीन पे जो उतारा है, तो कोई मज़हब देके नहीं उतारा है। आप और हम लोग सिर्फ भगवान ने उतारे हैं। जिस घर में हमारा जन्म हुआ है, उस घर से हमको मजहब मिला है। यूसुफिया फाउंडेशन के अध्यक्ष, समाज प्रेमी, समाज भूषण और समाज क्रांतिकारक, आयुष्मान मुजाहिद शेख जी, यूसुफिया फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी, स्टेज पर विराजमान सभी। मैं अभी पूछ रहा था कि मुजाहिद का अर्थ क्या है। कहीं लोगों ने नहीं बताया, कहीं ने थोड़ा बताया, लेकिन जो समझ में आया, मुजाहिद का अर्थ जंग। जंग में सबसे आगे, और जंग जो लड़ता है और जो आगे रहता है, ऐसा एक ने मुझे बताया, क्योंकि ये उर्दू लफ्ज है मुजाहिद। तो ऐसा इंसान कि जो दुख में, सुख में तो कोई भी आता है, लेकिन जो दुख में खड़ा हो जाए, जो दुख की जंग को जीत जाए, वही 6 महीने में मुजाहिद शेख रहता है। ऐसा नहीं। जब यहाँ पर अपने वार्ड में कुछ दिनों ये शुरू हुआ, अरे कौन कौन खड़े होने वाले, तो जब मुजाहिद भाई का नाम आया तो एक नहीं, अनगिनत सैकड़ों हजारों लोगों ने ये कहा कि मुजाहिद भाई को नगर सेवक पद की आवश्यकता नहीं है, नगर सेवक बनेंगे तो ही समाज सेवा करेंगे, ऐसा भी नहीं है। मुजाहिद भाई का काम सालों साल गरीबों के बीच में जाकर, गरीबों के बीच में बैठ के उनके दर्द को देकर जब वो काम करता, नगर सेवक क्या, नगर सेवक के लिए तो हम ऐसे ही वोट दे देंगे, वो नहीं भी आए तो हम उनको चुन के लेकर आएंगे। बहुत बड़ी बात। साढ़े साहब, आज यहाँ पर आग लगी थी, ये कुछ कंजेस्टेड, मुझे याद है 1996 में कुछ महाभाग लोग पूरी बस कुछ सरकारी चमचों से मिलकर, कुछ अधिकारियों के चमचों से मिलकर ऐसा दाव किया कि यह संत कविनगर झोपड़पट्टी को उठा दिया जाए और यहाँ पर एसटी महामंडल का डेपो बना दिया जाए, और ऐसा ठहराव भी किया महापालिका में। जब ये बात मुझे मालूम पड़ी, जब मैं नगर सेवक नहीं था, जब मुझे ये बात मालूम पड़ी, मैंने पूरी संत कविनगर झोपड़पट्टी को मंत्रालय लेकर गया, मंत्रालय के सामने उपोषण किया और यह संत कविनगर झोपड़पट्टी परमानेंट कर दी। आज समाज के सभी बुजुर्ग, सभी माँ बहन जो, इतना ही मैं कहूँगा कि मुजाहिद भाई, यूसुफिया फाउंडेशन
समाजी कार्यकर्ताओं ने आप लोगों को जो मदद की, वो आप आज का दिन मुबारक दिन है। जब घर पर बैठकर मस्जिद में जाकर जब नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला के जब दरगाह में जाएंगे तो एक शब्द याद रखना कि मुजाहिद भाई के वजह से वो नमाज हम घर में बैठकर कर रहे हैं, वरना आज बेघर हो जाना। आदमी को खाना कहीं पर भी मिल जाता है, भीख मांगकर भी आदमी खा सकता है, लेकिन सर का छत नहीं मिलता। आप जाओ किसी के घर खाना मांगो, अरे भाई होगा तो कुछ दे दो, आप जाओ मुझे घर दे दो, बोलेगा चल भाग इधर। तो छत देने का, सहारा देने का काम यूसीपीएफ फाउंडेशन एवं सम्माननीय मुजाहिद शेख जी साहब ने आप लोगों को दिया। मैं इस प्रभाग का, इस बस्ती का एक छोटा सा कार्यकर्ता के नाते मैं भी मन से, दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। भाइयों, और एक बात आपको और ही बोल देता हूँ, ये तो चुनाव का वक्त नहीं है, लेकिन आप लोग दिल में झांको। अगर कल मुजाहिद भाई अगर इस वार्ड से, प्रभाग से अगर खड़े हुए तो आप उनको वोट देंगे क्या नहीं देंगे? हाथ खड़े करके बोलो, देंगे क्या नहीं देंगे? मतदान देंगे क्या नहीं देंगे? यही मन की आवाज ये अल्लाह ताला की तरफ और भगवान की आवाज रहती है। मैं मन से उनके साथ हूँ, साथ रहूंगा। इतना ही बोलकर मुझे बोलने का जो समय दिया उसके लिए मैं यूसुफिया फाउंडेशन का शुक्रगुजार करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय वाल्मीकि। येत्या मनपा निवडणुकीत गरिबांच्या मदतीसाठी निवडणूक लढविणार असल्याचंही युसुफिया फाउंडेशनचे अध्यक्ष हाजी मुजाहिद शेख यांनी म्हटलंय। या कार्यक्रम प्रसंगी माजी नगरसेवक शिवाजी सहाणे, सुरेश दलोड, फैज बँकेचे माजी चेअरमन फारुख शेख, युवा शक्ती फाउंडेशनचे इम्तियाज शेख, रफिक हाजी, मुश्ताक करीम आदी मान्यवर यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते। या कार्यक्रमास हाजी मुबीन शेख, इस्माईल शेख, राशिद खान, नाहिद शेख, अनीस पटेल, जुबेर हाशमी, ॲडव्होकेट अन्सार सय्यद, युसुफ खान आदींसह परिसरातील शेकडो नागरिक यावेळी उपस्थित होते। न्यूज इंडिया 27 साठी इम्रान शेख, नाशिक।